सहनम मंत्र नमो का हमें प्राणों से। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, सिद्ध चक्र महामंडल विधाने के, गुणमती माता जी की, वंदनीय हारिका संत की। जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सुडोल शंकर का रूप दिया है, ऐसे श्रमणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है किसी ने कि दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति फलता है कोई कोई, सब प्रवीण है आदर्श की बात करने में, मगर उस राह पर चलता है कोई कोई। अंधेरे में अगर दीपक जल जाए तो रास्ता दिखने लग जाता है, मार्ग में अगर साइन बोर्ड मिल जाए तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि किस दिशा में कितना चलना है। दीपक उजाला देकर साइन बोर्ड दिशा और दूरी बताकर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। उसी प्रकार आगम ज्ञान है। सम्यक ज्ञान हमारे जीवन में संकेत तो देते हैं, माँ जिनवाणी हमें सिर्फ इशारा करती है, मगर किस दिशा में कितना चलना है ये हमें स्वयं तय करना होगा, हमें स्वयं समझना होगा। बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है, सम्यक ज्ञान की बात है। सम्यक ज्ञान यानी कि समीचीन ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। संसार का ज्ञान तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और परमार्थ ज्ञान बहुत विरलों को हो पाता है। इसलिए बंधुओं, जड़ पदार्थों का ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाएगा। वास्तविक ज्ञान तो वो ज्ञान होता है जो स्वपर भेद प्रकाशक हो, स्वपर प्रकाशक हो। दूसरों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान तो हमने बहुत किया, पर ऐसा ज्ञान अब हमें हासिल हो जो स्वपर प्रकाशक हो। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय के प्रति हमारा रुझान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय हमें ताकत देता है, ऊर्जा देता है, हिम्मत देता है। और शास्त्र स्वाध्याय किसका करना है इस बात का भी हमें ध्यान दे लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्रंथ वीतरागता के पोषक हों, निर्ग्रंथता के पोषक हों, आचार्य द्वारा रचित हों, ऐसे ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें और शास्त्र स्वाध्याय के साथ उस शास्त्र को अध्ययन करने की योग्यता भी हम हासिल कर लें। अभी आप सभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। ये विधान भी हमारे लिए एक प्रकार का स्वाध्याय है। पूजा भी स्वाध्याय हुआ करती है, लेकिन स्वाध्याय करने से पहले हमें किन ग्रंथों का अध्ययन करना है इस बात का भी ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। अन्यथा कई बार हम बहुत भ्रम पाल लेते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, और अगर शब्दों का ज्ञान हमें सही नहीं हुआ, इधर उधर थोड़े भी अक्षर हो गए
तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ कैसे होता है? मैंने पढ़ा कि जैसे कहीं किसी दवाखाने पर लिखा है कि ये रविवार को दवाखाना बंद रहता है, रविवार को दवाखाना बंद रखा जाता है। और अगर कभी किसी से गलती हो गई और उस वाक्य को उसने जाकर के देखा और पढ़ा, तो उसे लगा कि रविवार को दवाखाना बंदर खा जाता है, बंद रखा जाता है। तो बंद के साथ रा और लगा दिया और खा अलग कर दिया, तो क्या हो गया? बिल्कुल ही अलग हो गया। उसी प्रकार मोह कर्म को नाश मैट कर, जो हम 12 भावना में पढ़ते हैं, अगर एक अक्षर भी इधर हो गया तो मोह कर्म को ना समेट कर हम ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं। कई बार इस प्रकार की गड़बड़ियां हो जाती हैं और हड़बड़ी में तो गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने पढ़ा कि एक बार एक पेंटर के पास 2 सज्जन पहुँचे, एक दूध वाला और दूसरा साइकिल वाला। साइकिल वाले ने पेंटर से कहा, पेंटर भैया एक बोर्ड हमें तैयार करके दो जिस पर लिखा हो कि यहाँ पर साइकिल के पंचर सुधारे जाते हैं। और दूध वाले ने कहा, भैया एक बोर्ड हमें भी तैयार करके दो जिस पर लिखा हो कि यहाँ भैंसों का शुद्ध दूध मिलता है। अब वो पेंटर तो किसी काम में लगा था, और काम में लगा था तो उसने सुन तो लिया, पर उसको कुछ समझ में नहीं आया। उपयोग के बिना ऐसा ही होता है। कैसा? जैसे कि वो 2 बोर्ड बन करके तैयार तो हो गए, पर एक बोर्ड में लिखा हुआ था यहाँ पर साइकिल का शुद्ध दूध मिलता है, और दूसरे बोर्ड पर लिखा था यहाँ भैंसों के पंचर सुधारे जाते। कहीं ऐसा हमारा अध्ययन तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा हम तो नहीं सुन रहे हैं? जैसे अभी भैया बता रहे थे कि उन्होंने पूजन में से भी कैसा अर्थ निकाल लिया, कितना बड़ा अध्ययन कर लिया कि जैसे किशमिश बाहर मृदु है और भीतर भी मृदु है, ऐसा ही हमें जीवन प्राप्त करना है, इसलिए हम इस द्रव्य को चढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। सुपाड़ी जैसे श्रोता होते हैं, बादाम जैसे श्रोता होते हैं, और किशमिश जैसे भी श्रोता होते हैं। सुपाड़ी कैसी होती है? बाहर से भी हार्ड, भीतर भी हार्ड, कठोर, दोनों तरफ से। ऐसी श्रोता हमें नहीं बनना है। और बादाम बाहर से तो कठोर होती है, लेकिन उसकी बीजी मृदु होती है। और किशमिश जो होती है वह बाहर से भी मृदु और भीतर से भी मृदु। ऐसे मृदु बन करके जब हम श्रवण करते हैं माँ जिनवाणी का, तो वास्तव में हमारी सारी भ्रमणाएं समाप्त होकर हमें वास्तविक तत्व का बोध होता है। हम ज्ञान तो हासिल करें, लेकिन विवेक के साथ अपने ज्ञान को हासिल करें, और वह विवेक सम्यक ज्ञान से प्राप्त होता है, समीचीन ज्ञान से प्राप्त होता है। बहुत सारा ज्ञान नहीं, पर ऐसा ज्ञान हो जो समीचीन हो, यथार्थ हो। आचार्य श्री कहा करते हैं, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो, अनुप्रेक्षा, बार बार उस विषय पर चिंतन करो, मंथन करो, और चिंतन मंथन करने के बाद जो नवनीत हमें प्राप्त होगा, वह नवनीत ही हमारे लिए ताकत देने में कारण बनता है। अन्यथा बहुत ज्ञान का जो हम भ्रम पाल लेते हैं, कैसे?
जैसे कि एक अंधा व्यक्ति था, अपने मित्र के घर से वापस रात्रि के समय अपने घर वापस जा रहा था, तो उसने कहा, भैया मैं अंधा हूँ, जा रहा हूँ, अंधेरे में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए लालटेन का इंतजाम कर दीजिए। उसके मित्र ने जलती हुई लालटेन उसके हाथ में थमा दी और कहा, अब सुरक्षित पहुंच जाओगे तुम अपने घर तक। और वह अंधा व्यक्ति भी सोचता हुआ चला जा रहा था कि मैं अंधा हूं तो क्या हुआ, जलती हुई लालटेन तो मेरे हाथ में है, अब मैं किसी भी घटना के बगैर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। मैं अंधा हूं, लेकिन सामने वाले तो आंख वाले होते हैं। मेरी जलती हुई लालटेन को देख करके वो सब इस लालटेन को देखकर मुझसे बच करके निकलेंगे। और ऐसा सोच ही रहा था कि एकदम से उसे धक्का लगा और लालटेन सहित गिर पड़ा। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, काय भैया का तुम भी सूरदास हो, देखता नहीं है, सो मैं जलती हुई लालटेन लेकर के चला आ रहा था और तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बाबा जी आप लालटेन तो लिए हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन लालटेन बुझी है, जल नहीं रही है। तब सूरदास जी को समझ में आ गया कि कमी कहाँ थी। तो बंधुओं, उसी प्रकार से हमारे पास बहुत ज्ञान है, ये हमें कई कई बार भ्रम पैदा करने वाला हो जाता है। हमारा ज्ञान थोड़ा सा हो पर समीचीन हो, यथार्थ हो, वास्तविक ज्ञान हो। नीड़ से लेकर निर्माण तक की यात्रा हम सम्यक ज्ञान से कर सकते हैं, समीचीन ज्ञान से कर सकते हैं। भैया जी कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके, आप लोगों को आज स्वाध्याय में रुचि नहीं है तो इस पूजन के माध्यम से कितनी अच्छी अच्छी बातें बता दी जाती हैं जो आपके हृदय में ऐसे घर कर जाएंगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये भी स्वाध्याय ही है, इसे भी स्वाध्याय भी मान करके चले। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश। आप पूजन के साथ साथ स्वाध्याय भी कर रहे हैं। और वैसे तो यहाँ बहुत अच्छा है, शाम के पंडित जी स्वाध्याय कराते हैं और जहाँ इस प्रकार की परंपरा होती है वहाँ का वास्तव में वातावरण ही बहुत अच्छा होता है और लोगों को समीचीन ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आचरण भी उनका बहुत सम्यक और समीचीन होता है। 4 माह आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से इस प्रकार की सम्यक ज्ञान की आराधना के साथ व्यतीत हुए और वास्तव में मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि यहाँ अब श्रावकों की कमी है। कभी कभी ऐसा होता है 10 लक्षण पर्व के बाद तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई हो ही ना, पूरा बिल्कुल सब कुछ बिहार कर गए हों, साधु भी और श्रावक भी। लेकिन यहाँ 4 माह कभी ऐसा लगा ही नहीं। लोगों की वही उपस्थिति, एक मंदिर है, एकता है। आचार्य श्री कहते हैं जहाँ एकता जगी वहाँ एक ताजगी आ जाया करती है। तो ऐसे यहाँ पर एकता के साथ ऐसी लोगों में ताजगी है कि वास्तव में ये लोग बड़े बड़े संघों के भी बहुत अच्छे से चातुर्मास करा लेते हैं और इतनी छोटी सी समाज में इन्हें पता भी नहीं चलता है। समय अपना हो रहा है, मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी ऐसे ही एकता के साथ शास्त्र स्वाध्याय में जब सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम सामायिक करते हैं
पंडित जी की आवाज़ यहाँ से आती रहती है। 9, सवा 9, साढ़े 9 तक यहाँ पर बहुत अच्छे से स्वाध्याय चलता है। और ऐसी ही परंपराएं अगर हमारी चलती रहीं तो वास्तव में हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आप ग्रस्त हैं और ग्रस्त होते हुए भी ग्रस्त परंपरा से अपने मोक्ष के भागीदार होते हैं। वो भी अपनी परंपरा से क्रम से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधुओं, ऐसी परंपराएं जहाँ पर बनी रहती हैं वो परंपराएं बहुत अच्छी परंपराएं हैं। और बात बीच बीच में भैया भी आप लोगों को बताते रहते हैं। जैसे कि हम कर्रापुर वाले अभी यहाँ आए हैं, कर्रापुर में चातुर्मास भी हो गया है और वाचना भी हुई है। तो वास्तव में वहाँ का भी माहौल बहुत अच्छा है। कर्रापुर ना उन्हें कहीं से संगीतकार बुलाना पड़ते हैं, ना कहीं से प्रतिष्ठाचारी बुलाना पड़ते हैं, और बहुत सारा काम ऐसे ही अच्छे से संपन्न हो जाता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर भी जैसे भैया लोग आ करके, मुझे जैसे इस भैया ने गाया तो मुझे लगा कि अब पूरे कर्रापुर में संगीतकार ही हैं। तो बताया 10 की संख्या तो है। हमारे सामने तो सिर्फ यही दोनों थे, अब बढ़ गई इनकी संख्या और 10 पर पहुंच गई। ऐसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि वास्तव में जो हमारी परंपराएं हैं, जब पूजन करते हैं तो रविवार को पाठशाला के बच्चों से ऐसे ही संगीत के साथ आप पूजन कराएं और उन्हें सिखाएं, ताकि हमें लगे कि वास्तव में कैसे संगीत के साथ पूजा करने से उनके फल भी क्या होते हैं। जब कभी पूजन के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि संगीत के साथ पूजन करने से क्या फल होता है, इंद्र आदि बन करके पूजा क्यों की जाती है। मनुष्य तो उनसे भी बड़े हो सकते हैं, फिर इंद्र बना करके क्यों पूजा की जाती है। इनके भी अपने विधि विधान हुआ करते हैं, इनके भी अपने फल हुआ करते हैं। अभी तो समय हो गया है, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2 तारीख को आचार्य भगवान का आचार्य पद दिवस है, और आचार्य पद दिवस 49वां आचार्य पद दिवस है। अब आचार्य भगवान को 50वें आचार्य पद के लिए सिर्फ 1 वर्ष ही शेष रह गया है, और 49वां आचार्य पद दिवस साहेबपुर वाले कैसे मनाते हैं ये हम देखेंगे। आप लोग कैसे मनाते हैं आचार्य श्री के 49वें आचार्य पद दिवस पर? 50वें की शुरुआत होगी, 50वें की शुरुआत हो जाएगी, 49वां पूरा हो जाएगा। तो ऐसे आचार्य पद की बात चल रही है, दीक्षा दिवस की बात नहीं चल रही, अवतरण दिवस की बात नहीं चल रही है, आचार्य पद की बात चल रही है। जो हमें ऐसे आचार्य मिले जिन्होंने वास्तव में अपने कर्तव्य और अपने आचरण से सारे भारतवर्ष को नहीं, विदेशों में भी जैन धर्म को बता दिया कि जैन धर्म क्या होता है। मैंने पढ़ा था एक पत्रिका में कि एक साध्वी ब्रह्मचारिणी कोई विदेश गई थी, तो वहाँ के लोगों ने पूछा आप कौन से धर्म की अनुयायी हैं, तो उन्होंने कहा हम जैन धर्म की अनुयायी हैं। तो उन लोगों ने कहा अच्छा वही जैन धर्म, जिस जैन धर्म के अनुयायी आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। आज हमारे आचार्य श्री जैन धर्म की पर्याय बन चुके। ऐसे आचार्य श्री का आचार्य पद दिवस आप सभी को विचार करना, मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे बनाना है, आप लोग कैसे मना सकते हैं, कितने अच्छे से मना सकते हैं। और ये चर्चा आचार्य श्री तक भी पहुंच जानी चाहिए कि साहेबपुर वालों ने आचार्य श्री का 49वां आचार्य पद दिवस कितने अच्छे से मनाया। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।